हमारे बीच एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो पूरे तरीके से खेती करने की पैटर्न को बदल दिया है। सुनील कुमार, जो मूल रूप से सीतामढ़ी के फरसहिया गांव के रहने वाले हैं, वर्तमान समय में वे थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल और दक्षिणी अमेरिका में उगने वाले फ्रूट यानी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इतना अलग हटके उन्होंने कैसे सोचा, कहाँ से ये आइडिया आया और ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है। आप अपना पता बता दीजिए जी। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। मेरा घर फरसहिया गांव में है, अंचल सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी, बिहार। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं, आइडिया कहाँ से आई? सोशल मीडिया के जरिए हमको आइडिया मिला जी। कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहिए। इससे किसान को भी फ़ायदा है और खाने वाले को भी बहुत फ़ायदा है। कब से खेती कर रहे हैं? हम 2021 में लगाए। 2021 में लगाया? हाँ, फरवरी में। 2021 फरवरी में। कितने दिन बाद फिर फल देना चालू किया? 15 महीने के बाद फल देना शुरू करता है। सोशल मीडिया का ज़माना है और सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली मतलब फल है। और वियतनाम, आपने बताया, कौन कौन से देश में पाया जाता है? वियतनाम, श्रीलंका, इस सब में ज़्यादातर होता है इसकी खेती। उसके बाद अब यहाँ पर कैसे लाए? क्योंकि बिहार में और खासकर सीतामढ़ी जिला में कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करता हो। सोशल मीडिया के जरिए ही हमको पता मिला, बंगाल में मिलता है। बंगाल से हम पौधा मंगवाए, उसके बाद कुछ पौधा हरियाणा से भी मंगवाए। 2 जगह से मैं पौधा मंगवाया हूँ। वर्तमान समय में कितने दूर में आप लगाए हुए हैं? 5 कट्ठा में लगाया हूँ। 350 पौधा लगाया। 350 पौधा 5 कट्ठे ज़मीन में। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए अपने इधर बिहार का जो प्रांत है, बिहार या हिंदी पट्टी के जो भी लोग देख रहे होंगे, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? इसके लिए 10 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर अच्छा है। 35 डिग्री तक है तो अच्छा है, सहन कर लेता है। 35 डिग्री से ऊपर जाता है तो इसमें थोड़ा सा फंगस का शिकायत आने लगता है, तो उसका देख रेख कुछ ज़्यादा करना होता है। अभी का जो मौसम है उसका टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो फिर आप क्या करते हैं इसके लिए? फंगस का ध्यान रखना होता है कि फंगस नहीं लगे। फंगस लग जाता है तो एक दूसरे में जल्दी से फैल जाता है। जैसे आपने खेती की शुरुआत की, ये लगाया, तो इसके लिए आपने प्रशिक्षण भी लिया था, कहीं ट्रेनिंग, या फिर ऐसे ही लगा? नहीं, मैं सोशल मीडिया के जरिए ही वीडियो देखता था उसमें, और जो लोग किए हुए हैं वो लोगों का वीडियो देखता सुनता था, उसी के अनुसार मैं किया हूँ। कोई किसान जो आपसे प्रेरित हुए हैं? अभी तक तो नहीं। लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, देख के जाते हैं, सोचते हैं, लेकिन अभी तक तो कोई किए नहीं है। चूँकि आप एक तरह का रिस्क भी लिए, अपने 5 कट्ठे ज़मीन को आपने ऐसे छोड़ दिया, मतलब खेती किए, और ये एक तरह का रिस्क होता है, कहीं फल ना हो पाता। शुरू में नुकसान भी झेलना पड़ा क्या? नहीं, नुकसान तो मुझे नहीं कुछ हुआ। हाँ, पूंजी लगता है इसमें, और खेती के मुकाबले ज़्यादा पूंजी लगता है, और 2 साल 3 साल इंतज़ार भी करना पड़ता है। तो इंतज़ार है या बीज बताइएगा ज़रा। बंगाल में मोरक्कन रेड मिलता है। जी। और हरियाणा से जो पौधा मंगवाया था सी वैरायटी का पौधा है। रेड सी? हाँ, रेड वैरायटी। मेरा सब रेड ही है। जी। बाहर से भी रेड और अंदर से भी रेड। तो कौन सा बेटर मतलब है, बंगाल वाली, हरियाणा वाली? हरियाणा वाला जो साइज है उसका साइज बड़ा होता है, और बंगाल वाला जो है उसका साइज छोटा होता है। बंगाल वाला का साइज छोटा होता है। हाँ। फल का उत्पादन कितने दिनों से हो रहा है? 2 साल से, पिछले साल से उत्पादन ले रहा हूँ। पिछले वर्षों से उत्पादन हो रहा है। तो प्रत्येक वर्ष कितने फलों का उत्पादन हो जाता है आपके इस 5 कट्ठे ज़मीन से? पिछले साल लगभग 1 कुंटल के आसपास हुआ था। इस बार 2 कुंटल से ऊपर निकला है, और उम्मीद है कि 2 कुंटल और निकले इस बार। और निकलेगा? हाँ। पिछले वर्ष कितने दूर में लगाए हुए थे जो, तो मतलब 1 कुंटल निकला था? शुरुआत है ना, तो अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, 5 साल तक बढ़ेगा। अच्छा। कैनोपी जितना बढ़ेगा वो। फिर कितने रुपए पीस के हिसाब से बेचते हैं या फिर किलो के हिसाब से? मेरे यहाँ किलो के हिसाब से बिक जाता है, 250 रुपये केजी बिक जाता है। और पीस के हिसाब से कितने रुपये? नहीं, पीस के हिसाब से नहीं, केजी के हिसाब से यहाँ बिकता है। आपके यहाँ व्यापारी आते हैं? नहीं, खाने वाले लोग ही ले जाते हैं, जिनको पता होती है वो आते हैं और अपने ले जाते हैं। पहले अमेरिका, इस समय अमेरिका, वियतनाम, इस समय खेती होता था ड्रैगन फ्रूट का। लेकिन अब लगभग 10 साल से अपने यहाँ इंडिया में भी शुरू हुआ है।
गुजरात साइड में ज़्यादा है, गुजरात कर्नाटक ये सब में। अपने यहाँ भी है, किशनगंज साइड में कुछ अपने इधर किसान किए हुए किसान हैं। हाँ, तो कोई भी किसान अगर खेती करता है तो उसे प्रॉफिट को देखते हुए तो प्रत्येक इस वर्ष चूँकि ज़्यादा उत्पादन हुआ है तो कितने तक की प्रॉफिट हो जाती है किसानों को? इस साल हमको लग रहा है कि 1 लाख रुपया इससे होना चाहिए आमदनी, जी। और अगले साल और भी बढ़ना चाहिए। खेती को आप विस्तार भी देंगे या 5 कट्ठे ज़मीन में ही आप कर रहे हैं? नहीं, विस्तार देंगे और ज़मीन पर लगाएंगे। और ज़मीन पर भी लगाएंगे। एक बार मतलब पेड़ लगाने के बाद कितने वर्षों तक फल देता है, कितने वर्षों में पेड़ 20 साल से ऊपर तक ऊपर ही फल देता है, 20 से 25 साल 30 साल तक। 20-25 साल तक पेड़ कितना बड़ा बड़ा होता है? अभी तो मतलब ठीक ठाक साइज है। हाँ, इसका कैनोपी अभी और बढ़ेगा। तो एक पेड़ पर कितना फल मैक्सिमम? एक पोल पे 4 पौधा होता है, उसके अनुसार से एक पोल पर 15 किलो से ऊपर फल आना चाहिए एक सीजन में। हाँ, एक का वेट कितना होता है? अभी तो नहीं हो रहा 15 किलो, लेकिन उम्मीद है कि होगा आगे साल से। देखिए, और खेती में इसमें अंतर है थोड़ा सा कि लगातार इसको 6 महीना खाद चाहिए, तो 6 महीना रासायनिक खाद से बार बार डालना होगा, इसलिए हम ज़्यादा बेटर है कि ऑर्गेनिक ही किया जाए। जी। तो ऑर्गेनिक खाद में क्या चीज़ देते हैं? जैसे ऑर्गेनिक खाद में गोबर का खाद देते हैं, और पोल्ट्री में ये सब देते हैं। बैक्टीरिया है उसको देते हैं, इफ्को का बैक्टीरिया आता है, NPK। कीड़े लगने का शिकायत तो नहीं रहता है इसमें? हाँ, अपने इधर कीड़ा लगने का शिकायत रहता है, तो उसके लिए नीम ऑयल आता है, उसका छिड़काव 15 दिन 20 दिन पे छिड़काव कर देते हैं। हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना महत्वपूर्ण समय न्यूज़ 18 परिवार को दिए।